तो क्या रोहित शर्मा रिटायर होने वाले हैं? मतलब T20 और टेस्ट के बाद अब फाइनली वो दिन करीब आने वाला है कि रोहित शर्मा इंग्लैंड सीरीज के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पिछले एक साल से न जाने कितनी सीरीज हुई और कितनी सीरीज के पहले सीरीज के बीच में ये सारी बातें होती हैं कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लेंगे, रोहित शर्मा को रिटायर कर दिया जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि रोहित शर्मा को लेकर हर बार इस तरह की बातें उठती हैं, बातें कही जाती हैं? विराट कोहली को लेकर नहीं उठता कि विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप में रहेंगे नहीं रहेंगे, विराट अगली सीरीज खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, उन पर बीसीसीआई कैसी नजर रख रहा है, उनकी फिटनेस, उनकी एज। रोहित शर्मा को लेकर ही ये सारी बातें क्यों होती हैं? बात सही भी है कि रोहित शर्मा ही क्यों, रन तो बना रहे हैं। ओडीआई सीरीज हुई थी, पहले 2 में रन नहीं आए थे, लेकिन तीसरे में उन्होंने 79 रन की इनिंग खेली अफगानिस्तान के अगेंस्ट। उससे पहले भी रन किए थे उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो रोहित शर्मा को लेके बार बार इस तरह के सवाल क्यों उठते हैं? अब उठना लाजमी भी है। कहा जाता है ना कि धुआं वहीं होता है जहां चिंगारी होती है, आग होती है। तो मामला भी कुछ ऐसा ही है कि कोई तो बात है कि बार बार रोहित शर्मा को लेकर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बहुत लोग नाराज हो सकते हैं जो भी रोहित शर्मा के फैन ये वीडियो देख रहे होंगे कि भैया अंडर स्कैनर चल रहे हैं रोहित शर्मा। मैं अपने सोर्सेस के अकॉर्डिंगली बहुत पुष्टा और बहुत सही शब्दों में आप चीज को ये क्लियर कर दूं, कट एंड क्लियर कर दूं कि रोहित शर्मा अंडर स्कैनर हैं। जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल शुभमन गिल ने की, अपनी बातों को रखा, उसके बाद ये सारी चीजें और क्लियर हो जाती हैं कि बड़ी पैनी नजर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पर रखी जा रही है। अगर रोहित शर्मा को बने रहना है इस टीम में तो परफॉर्मेंस करना होगा, वरना कुछ लोग ऐसे घाक लगा के बैठे हैं कि एक सीरीज में भी अगर फ्लॉप हुए रोहित शर्मा तो आप समझिए इनको नेक्स्ट सीरीज नहीं मिलेगी। इन पे दबाव बना दिया जाएगा कि रिटायरमेंट ले लो। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूं, और मैं नाम भी ले लेता हूं, कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर। दरअसल कभी भी आपने कोच गौतम गंभीर या चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के डायरेक्टली ये नहीं सुना होगा किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी भी मीडिया बाइट में कि वो श्योरली आपको ये कहते हुए दिख रहे हो कि हम रोहित शर्मा के साथ 2027 वर्ल्ड कप में जाएंगे। कभी नहीं कहा उन्होंने, अब भी नहीं कहते हैं। वो रन बना के आए इतनी सीरीज में, लेकिन अब भी ये बात नहीं कही जाती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अंडर स्कैनर चल रहे हैं। और रोहित शर्मा को लेकर दो धड़ा बटा हुआ है दरअसल सिलेक्टर्स का। आप सब जानते हैं सिलेक्शन कमेटी में चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगरकर, वहीं प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह भी हैं। अब प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह फुल सपोर्ट में है कि टीम इंडिया अगर 2027 वर्ल्ड कप में जाए तो रोहित शर्मा के साथ ही जाए। वहीं चीफ सेलेक्टर रोहित शर्मा के पक्ष में है भी और नहीं भी है, इसलिए कि अगर भाई वो परफॉर्म करेगा तो मैं भेजूंगा, अगर परफॉर्म नहीं करेगा, कहीं सीरीज में रन नहीं आएंगे तो मैं नहीं भेजूंगा। और ठीक कोच गौतम गंभीर का भी यही मानना है कि परफॉर्मेंस देंगे तो भेजा जाएगा, तब टीम में रखेंगे, परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो टीम में नहीं रखेंगे। और ये बात रोहित शर्मा को भी मालूम है, इसीलिए उन्होंने अपनी फिटनेस पे भी काम किया, अपनी गेम पर भी काम किया। आप जैसे पहले आते ही ताबड़तोड़ खेलने लगते थे, अब थोड़ा अपने आप को समय देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री सी दबाव की, प्रेशर की रोहित शर्मा के इर्द गिर्द जो है बना दी गई है। रोहित शर्मा भी अंदर से इस बात को जानते हैं कि भाई इतनी पैनी नज़र इन लोगों ने रखी हुई है और मेरे फ्लॉप होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मैंने कहीं रन नहीं बनाया तो मेरे जो है पोजीशन पर सवाल उठने लगेंगे और हो सकता है मुझे 27 वर्ल्ड कप से पहले बाहर भी कर दें, क्योंकि एक लंबा समय लगभग 15 महीना, 1.5 साल है। और 1.5 साल में रोहित शर्मा की एज लगभग 41-42 के करीब हो जाएगी, अभी 40s में चलने वाले हैं वो। तो इन सब चीज़ों को बीसीसीआई बड़े पैनी नज़र से देख रहा है और इन सब पर एक्शन लिया जा सकता है अगर रोहित शर्मा के पक्ष में चीज़ें नहीं हुई, उनसे सीरीज में रन नहीं आए। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लैंड की सीरीज हो जाती है रोहित शर्मा के लिए। वहीं अब आता हूँ शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2027 वर्ल्ड कप को लेकर बात हुई। बहुत ही कॉन्फिडेंटली शुभमन गिल ने ये सारी बातें रखी कि वो 2027 वर्ल्ड कप को लेके कैसे तैयारियों में जा रहे हैं।
अब टीम मतलब प्रैक्टिस मोड में बिल्कुल आ चुकी है, तैयारी मोड में बिल्कुल आ चुकी है 2027 वर्ल्ड कप के लिए। इसीलिए आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि प्रैक्टिस सेशन में ही विराट कोहली और शुभमन गिल की एक फोटो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें बड़ा डीप डिस्कशन करते हुए दिख रहे थे। बड़ा एग्रेसिवली वो डिस्कशन हो रहा था, लग रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच में। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब शुभमन गिल से बात की गई, पूछा गया कि आप लोगों में क्या ऐसा डिस्कशन हो रहा था, तो शुभमन गिल ने बड़ी ओपनली और बहुत अच्छे से बताया कि हम 2027 वर्ल्ड कप को लेकर बात कर रहे थे। क्या टीम कॉम्बिनेशन रहेगी, कौन से प्लेयर वहां सूटेबल रहेंगे, किनको रखना चाहिए अपने प्लेइंग 15, प्लेइंग 18 में या प्लेइंग 11 में, और पूरा टीम का दायरा जो 15 और 18 प्लेयर का होता है उसमें किन किन का सिलेक्शन होना चाहिए। उनके साथ हमें साउथ अफ्रीका में जाना होगा और इंग्लैंड से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। मतलब अब हम बिल्कुल भी जो है कोताही बरतने वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जा रहे हैं। तो विराट कोहली से शुभमन गिल बात कर रहे थे कि कैसे टीम को लेके चलना है। कुल मिला के जितना भी एक एक्सपीरियंस विराट कोहली के पास है, सब कुछ निचोड़ कर जो है शुभमन गिल लेना चाह रहे थे और लिया भी उन्होंने, और विराट कोहली ने अपनी चीजें उनके सामने रखी भी। अब इस पर सवाल ये होने लगा कि भाई रोहित शर्मा से ऐसा डिस्कशन क्यों नहीं किया गया? क्या शुभमन गिल भी मान रहे हैं कि रोहित शर्मा पर नजर रखी जा रही है? क्या शुभमन गिल भी ये मान रहे हैं कि रोहित शर्मा इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, कभी कभी 2-3 मैच रन नहीं आते फिर रन आ जाते हैं? क्योंकि इसको लेकर भी बड़ी बातें हुई थी कि अफगानिस्तान के साथ 2 मैचेस हो गए, शुरुआत मिली रोहित शर्मा को लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाए, तीसरे में 79 पर आउट हो गए। तो क्या रोहित शर्मा को लेकर आश्वस्त हैं शुभमन गिल भी? क्योंकि यशस्वी जायसवाल को लेकर जब शुभमन गिल से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे अनफॉर्चुनेट है इस वक्त यशस्वी जायसवाल जिस कंडीशन में है वो सबसे अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पिछली 3 इनिंग में 2 शतक मारने वाला बल्लेबाज अगर आपके ओडीआई सेटअप पे फिट नहीं बैठ रहा है, आप उसको टीम में नहीं खिला पा रहे हैं, तो ये एक मुश्किल सी बात हो जाती है। और बहुत वाकई जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने प्रदर्शन किया है, लेकिन यहीं पे शुभमन गिल ने इस चीज को भी क्लियर किया कि हम उनको अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड में देखते हैं। इसीलिए अफगानिस्तान के अगेंस्ट जब विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे, मैंने उनको अपनी पोजीशन पर खिलाया। ये शुभमन गिल ने इशारा कर दिया है, जिसको लेकर क्रिकेट ज्ञानी, क्रिकेट पंडित इस ओर समझ गए हैं इशारा कि रोहित शर्मा पर वाकई तलवार लटक रही है। भैया, अगर रोहित शर्मा को टीम में बने रहना है तो परफॉर्मेंस तो देनी होगी, अदरवाइज बैठे हैं यशस्वी जायसवाल। ये इशारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया कप्तान शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने 2027 वर्ल्ड कप को लेकर विराट कोहली से जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में भी बताया, लेकिन उसी जगह रोहित शर्मा भी थे और एक्सपीरियंस, और जस्ट आपसे पहले वही कप्तान थे, लेकिन आपने उनसे डिस्कशन के बारे में कोई बात नहीं करी। आपने सिर्फ इतना कहा कि मैं रोहित और विराट के साथ जाना चाहूंगा 2027 वर्ल्ड कप में। आपने जितनी जो है एश्योरेंस विराट कोहली पे दिखाई, उतना रोहित के इर्द गिर्द या रोहित का नाम लेके नहीं दिखाई। और वैसे भी चलिए, शुभमन गिल के कहने से कुछ नहीं होता, जो मेरे सोर्सेस हैं उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर वाकई यशस्वी जायसवाल को टीम में लाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं। और गौतम गंभीर तो कई बार कह भी चुके हैं कि वो लेफ्ट और राइट के जो है पक्ष में रहते हैं ओपनिंग के उस पे, इसीलिए उन्होंने संजू सैमसन की जगह भी बनवाई थी, उसी को उनको टीम में शामिल किया था। तो उनका मानना है कि यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए दिखाई दे। देखिए, हम और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि रोहित शर्मा एक फाइटर है। रोहित शर्मा ऐसे गेम चेंजर है, ऐसे परफॉर्मर हैं कि उन्होंने कई बार अंडर प्रेशर अपने आप को साबित किया। और अब एक बार फिर मौका है कि ये जितने लोग रिटायरमेंट को लेकर हो हल्ला मचा रहे हैं, रोहित शर्मा को रिटायरमेंट को लेकर, उनको सिर्फ अगर किसी तरह शांत कर सकते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस से, अपने रन से, अपने शतकों का आंकड़ा बढ़ाकर, क्योंकि मैंने जितनी भी बातें करी हैं आप उसमें एक बात को अंडरलाइन कर लीजिए कि रोहित शर्मा अंडर स्कैनर हैं। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पर बारीक नजर रखी जा रही है। रोहित शर्मा अगर किसी भी सीरीज में फ्लॉप हुए तो हो सकता है वो इनकी आखिरी सीरीज होगी।
इस बात को आप नोट कर लीजिए, आप कोट कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये बात सच है, ये बात सच है। और अगर इंग्लैंड में रन नहीं आए रोहित शर्मा के, तो ये ही उनकी आखिरी सीरीज हो सकती है। अगर मैं इतना भी कह दूं तो ये गलत नहीं है। वैसे इंग्लैंड रास आता है रोहित शर्मा को, अगर आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देखेंगे रोहित शर्मा के, तो इनके रन बहुत हैं। और जिस ग्राउंड में रन है, यहाँ के टॉप स्कोरर अगर कोई है तो रोहित शर्मा ही है। मतलब उनका वन ऑफ द फेवरेट जो सेना कंट्रीज में ग्राउंड है वो यही है। तो हम सब जानते हैं, जैसा मैंने कहा, कि रोहित शर्मा एक फाइटर हैं और वो लड़ना जानते हैं, जुझारू कप्तान रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पर ही सारी चीज़ें टिकी हैं। अब आप में से बहुत लोग हो सकता है जो रोहित शर्मा के फैंस हो मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैंने आपको कट एंड क्लियर सारी चीज़ बता दी कि ये बात है। इस बात को आप वाकई नोट कर लीजिए कि उनकी परफॉर्मेंस अंडर स्कैनर है, उनकी परफॉर्मेंस पर बारीक नज़र रखी जा रही है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जैसा बंदा बाहर है और टीम मैनेजमेंट यशस्वी जायसवाल को भी वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहा है, उनको भी देखना चाहता है, इसलिए यशस्वी को भी मौका दिया जाएगा। फिलहाल आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी अपडेट्स इस तरह की होंगी मैं आपके बीच लेकर पहुंचता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।